जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपके सामने देवशयनी एकादशी का महात्म सुनाने जा रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है, ये बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल के एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमय, स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाली है, सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, जिन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर जब तक शयन करता है, जब तक आगामी कार्तिक एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, इस प्रकार भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला सर्व पाप हरि एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पे भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वह मेरा प्रिय है। चौमासा में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्यों को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए अथवा चौमासा में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इस व्रत को करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थ के लिए वह व्रत करने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थी के रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आगे आपको और भी कहानी सुनाती रहूँगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।